वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरास पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये यूनिवर्स बड़ा अजीब है। ये नेचर बड़ा अजीब है। अगर हम इसको समझें, अगर हम इसको जानें, तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप किस तरह से अपने जीवन में कुछ नया पा सकते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये चीज़ हमें समझनी है कि वी ऑल आर कनेक्टेड with that universe and with that creator in some form, either that is through vibration, either through that frequency, either through emotion, either through feeling। तो कहीं ना कहीं एक कॉर्ड है जिसके थ्रू हम उससे कनेक्टेड हैं, और उसी कॉर्ड के थ्रू हम दूसरों से भी कनेक्टेड हैं। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आपके जीवन में अच्छाइयाँ या कुछ अच्छा हो रहा है, तो हाउ यू फील फ्रॉम इनसाइड। और एट द सेम टाइम अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो भी आप किस तरह से फील करते हैं। तो मतलब कोई ना कोई तो ऐसी कनेक्टिविटी है जिसके कारण आपकी जो इमोशंस है वो हमेशा बदलते रहते हैं। कभी आप अच्छा फील करते हैं और कभी बुरा फील करते हैं। तो देयर इज़ ए कनेक्शन। तो इस कनेक्शन को अगर मैं कॉर्ड का नाम दूं तो बिल्कुल सही रहेगा। अब मैं जो बात कर रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है, तो प्रकृति उसके लिए एक कॉर्ड बनाती है, गर्भनाल बनाती है, जिसके थ्रू वो सारे के सारे इमोशंस को फील कर सकता है, जिसके थ्रू वो अपना फूड इनटेक कर सकता है, जिसके थ्रू वो सारी वाइब्रेशंस को महसूस कर सकता है, जिसके थ्रू वो सारी फीलिंग को महसूस कर सकता है। माँ के साथ जो भी हो रहा है वो उस बच्चे को गर्भ में पता रहता है। उसको वो कनेक्टेड होता है कि उसके माँ के साथ क्या हो रहा है, और वो सारी फीलिंग को जीता है। माँ भी जीती है, साथ ही साथ में उस वो बच्चा भी जीता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी बच्चा गर्भ में आता है, तो उस माँ का आचरण बहुत ही सात्विक होना चाहिए। सात्विक कहने का मतलब वो जितना भगवान के प्रति समर्पित रहेगी, जितना स्पिरिचुअली डिवाइन रहेगी, कनेक्टेड रहेगी, वो सारे के सारे संस्कार माँ के थ्रू उस बच्चे को मिलते हैं। और फिर जब वो बच्चा बाहर आता है तो उसी तरह ग्रो होता है। लेकिन एक चीज़ हमें समझने की है कि जब वो बच्चा बाहर आता है, वो स्टिल इट इज़ कनेक्टेड विद दैट कॉर्ड। उस गर्भनाल से वो कनेक्टेड रहता है। और डॉक्टर सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो उस कॉर्ड को कट करते हैं, ताकि अब वो इंडिविजुअली अपनी लाइफ को जी सके, टेक केयर कर सके। कॉर्ड कटिंग का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप इंडिपेंडेंट बन जाए। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने आप में इतने सार्थक हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत अगर आपको नहीं है तो उसको आप कट कर सकते हैं अपनी लाइफ से। दिस इज़ व्हाट कॉर्ड कटिंग इज़ ऑल अबाउट। एक समय तक प्रकृति आपका ख्याल रखती है, चाहे वो अपने आप से रखे या आपको कोई दे जिसके थ्रू आप अपना सृजन कर सकें। लेकिन जब अपने आप में आप पूर्ण हो जाते हैं, तो ये प्रकृति आपको खुला छोड़ देती है कि अब आप अपना कॉर्ड खुद जनरेट कर सकते हैं। और जिसके साथ आपको स्टैब्लिश करना है उसके साथ स्टैब्लिश कीजिए, और जिसके साथ आपको डिस्कनेक्ट होना है उसके साथ उस कॉर्ड को कट कर दीजिए। कॉर्ड कटिंग का मतलब क्या होता है? कॉर्ड कटिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर अलग अलग इमोशंस आते हैं, और वो इमोशंस कैसे जनरेट होते हैं? वो कनेक्शन के थ्रू जनरेट होते हैं। अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छे लोग हैं तो उनसे हमें कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी, उनसे हमें कुछ सुख मिलेगा, उनसे हमें कुछ अच्छी फीलिंग मिलेगी। उसी तरह अगर हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव लोग हैं तो उसका भी इफेक्ट हमें होता है, और वो भी कनेक्टेड है हमसे, तो इसलिए वो भी हम फील करते हैं। तो अच्छा भी फील करते हैं, बुरा भी फील करते हैं। कॉर्ड कटिंग का मतलब क्या होता है कि जिस कनेक्शन के थ्रू आप सारी इमोशंस को ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसमें आप फिल्टर कीजिए कि कौन सा इमोशन आपके लिए सही है और कौन सा इमोशन जिस आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपको अफेक्ट कर रहा है। और कॉर्ड कटिंग के थ्रू आप इस प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं। मैं हल्का सा इस चीज़ को समझा रहा हूँ ताकि आप अपना के अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव लोग हैं, या आपके जीवन में आपने जो भी नेगेटिव कर्मा किए हैं, या जिस चीज़ से भी आज के दिन आप अफेक्टेड हैं, तो उसका कॉर्ड को कट करना है आपको। अब इस कॉर्ड को किस तरह से कट कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपको किसी ने इमोशनली हर्ट किया है, मान लीजिए आपने प्रेम में धोखा पाया है, मान लीजिए आपकी शादी टूट गई है, मान लीजिए आप डिप्रेशन में हैं, मान लीजिए आप कोई साइकिक डिसऑर्डर के थ्रू जी रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो नेगेटिव फेनोमेना है वो आपके अंदर आपने उस कॉर्ड के थ्रू जनरेट कर लिए, और वो आपको अफेक्ट कर रहा है। अब आपको करना क्या है? करना ये है मेरे दोस्तों
कि यू हैव टू टेक सम टाइम फ्रॉम योर सेल्फ, आपको अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना है, एंड यू हैव टू गो इनटू मेडिटेशन। और जब आप मेडिटेशन में जाएंगे तो फील योर सेल्फ एज अ गॉड, आप अपने आप को एक शरीर के रूप में ना जाने बल्कि एक गॉड के रूप में जाने। और वो गॉड कुछ इस तरह से होगी कि जो भी लोग आपके जीवन में कनेक्टेड हैं आपसे, जो पॉजिटिव हैं, तो उस गॉड को आप महसूस कीजिए कि मेरा ये जो कनेक्शन है उसके साथ है और रेसिप्रोकेट हो रहा है, मतलब आपको कुछ अच्छा मिल रहा है और आप कुछ अच्छा दे रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो भी नेगेटिव इवेंट्स है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, उसके साथ भी आपका कनेक्शन है, उसके साथ भी वो कॉर्ड है जिसके थ्रू आप रिसीव कर पा रहे हैं और आप दे पा रहे हैं। लेकिन ये आपको अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिविटी जनरेट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो इन टू मेडिटेशन, feel yourself as a cord, and you have to cut that cord which is affecting you. Now what you will say during meditation to achieve this? अब आपको ये कहना है कि आपको प्रकृति से, आपको ईश्वर से ये प्रार्थना करनी कि मेरे जीवन में ऐसा जो भी कॉर्ड है जिसके कारण मेरी जीवन अफेक्टेड हो रहा है, जो गलत है और वो मुझे अफेक्ट कर रहा है, तो आज मैं अपने जीवन में उन सारे कॉर्ड को डिलीट करती हूँ, कट करती हूँ, जिसके कारण मेरी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आ रही है, जिसके कारण मेरी लाइफ में सॉरोज आ रहे हैं, जिसके कारण मेरी लाइफ में पेन आ रहा है। मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ या करती हूँ और दूसरे को भी माफ़ करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि अब मैं उस कनेक्शन में नहीं रहूँगी, मैं सिर्फ उसी कनेक्शन में रहूँगी जिससे मुझे कुछ पॉजिटिविटी मिल सके। और ऐसे सारे कनेक्शन हैं जिसके कारण मैं अफेक्टेड रही हूँ अपने लाइफ में या रहा हूँ, तो उसको आज के दिन मैं कट करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिपीटेडली आपको बार बार लगातार मेडिटेशन में महसूस करके करनी है। महसूस करके करनी है मतलब जिस इवेंट को आप कैरी ऑन कर रहे हैं नेगेटिविटी के साथ में, और जो आपको अफेक्ट कर रहा है, तो उसको रीजनरेट कीजिए अपने अंदर, उस पेन को रीजनरेट कीजिए और फिर उसको कट कीजिए। खाली बोलने से नहीं होगा, उसको फील कीजिए, उन सारे लोगों को फील कीजिए जिनसे आपको दुख मिला है या आपने उनको दुख पहुंचाया है। ये टू वे प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप ही के साथ बुरा हुआ है, हो सकता है कि आपने भी किसी के साथ बुरा किया है। तो आपको अपनी बुराई भी ख़त्म करनी है और दूसरे की बुराई भी ख़त्म करनी है, और उस कॉर्ड को कट करना है जिसके थ्रू आप अपने नए जीवन को पा सकें और उसी कोड से उसी कोड से जुड़े रहें जिसके कारण आप अपनी लाइफ को अच्छा सृजन कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये होता है टू कट ऑल द नेगेटिविटीज़, all the negative people from your life, bless them and also receive blessing, forgive them and also forgive yourself। जब आप इस प्रार्थना को करेंगे मेडिटेशन के अंदर, लगातार करते जाएंगे, तब यूनिवर्स, प्रकृति आपके लिए वो कॉर्ड कटिंग का काम करेगी। तो यू हैव टू आस्क हेल्प फ्रॉम द यूनिवर्स, यू हैव टू आस्क हेल्प फ्रॉम द मदर नेचर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपकी मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा और आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अपना के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे।